तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली में लाल किले पर हिंसा फैलाने वाला भाजपा कार्यकर्ता दीप सिंधु हुआ गिरफ्तार, भाजपा की खुलेगी पोल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राज्यसभा से कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद की होगी आज विदाई, रो रो कर प्रधानमंत्री मोदी ने आजाद की तारीफ। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून नहीं होंगे वापस, प्रधानमंत्री मोदी ने स्थिति की साफ कहा हम नहीं लेंगे, कानून को वापस कर सकते हैं सिर्फ संशोधन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें, जीएसटी के विरोध में 26 फरवरी को भारत बंद करेंगे व्यापारी, कैट ने किया ऐलान। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में आज होगा नीतीश कुमार के कैबिनेट का विस्तार, राजद ने किया दावा विस्तार होते ही कैबिनेट का बिहार में गिरेगी नीतीश सरकार और होंगे चुनाव। तो वहीं 17 मंत्री ले सकते हैं नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शपथ। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राकेश टिकैत ने कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह पर बोला हमला, कहा अब आरएसएस भी है मोदी के खिलाफ, बिना अपनी बात मनवाए नहीं जाएंगे घर वापस। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोदी अमित शाह को फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर और पत्रकारों की गिरफ्तारी पर लगाई है रोक। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बटे दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर हिंसा फैलाने वाला भाजपा कार्यकर्ता दीप सिंधु हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने रखा था 1 लाख का इनाम। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले में हिंसा फैलाने का मुख्य आरोपी और भाजपा कार्यकर्ता दीप सिंधु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दीप सिंधु पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था। खबर है कि सिद्धू को स्पेशल सेल ने पंजाब के जिकरपुर से गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में हिंसा फैलाने के बाद दीप सिंधु फरार था और दिल्ली पुलिस उन्हें से लगातार ढूंढ रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में दीप सिंधु नहीं आ रहा था। इस बीच ये चंडीगढ़ से आज दीप सिंधु को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आपको बता दें कि सनी देओल का ये करीबी है और भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव में पंजाब में इसने वोट भी मांगे थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि दीप सिंधु आज गिरफ्तार हो गया है और बड़े खुलासे अब भाजपा के खिलाफ दीप सिंधु करेगा। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून नहीं होंगे वापस, प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में स्थिति की साफ, अब किसानों को ही लेना होगा निर्णय। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नए कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन बीते 2.5 महीने से जारी है। इस आंदोलन में अब तक 100 से ज्यादा किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। आंदोलन की आड़ में दिल्ली में हिंसा तक हो गई, लेकिन किसान अपनी मांग पर आज भी अड़े हुए हैं। उन्हें नए कृषि कानून की वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, लेकिन वहीं सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बाद अभी तक कोई भी सहमति कृषि कानून को लेकर नहीं बन पाई है। लेकिन कृषि कानून को लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में साफ संकेत दे दिए हैं कि नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे। राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कानून में संशोधन की ही बात पर सिर्फ जोर दिया और एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून को रद्द करने की बात नहीं की। इससे साफ होता है कि मोदी सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी और किसानों को ही अब कृषि कानून पर कुछ करना होगा। ऐसे में अब गेंद सरकार ने किसानों के पाले में डाल दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कृषि कानून मोदी सरकार वापस नहीं लेगी, इसका साफ संकेत प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में जो भाषण दिया था आज उसमें साफ कर दिया है। लेकिन किसान नेता लगातार कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो राज्यसभा से कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद की विदाई, रो रो कर प्रधानमंत्री मोदी ने की आजाद की तारीफ। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राज्यसभा से आज कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद समेत 4 सांसदों की विदाई हो रही है। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रो रो कर गुलाम नबी आजाद की तारीफी में कसीदे पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि गुलाम नबी आजाद ने उस दिन उनको फोन किया था और वह फोन पर बहुत रो रहे थे। उस वक्त मैं
गुजरात का मुख्यमंत्री था, गुलाम नबी आजाद से मेरे रिश्ते दोस्ताना रहे हैं। राजनीति में बहस बार पलटवार चलता रहता है, लेकिन एक मित्र होने के नाते मैं उनको बहुत आदर करता हूं। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी आजाद जी के बाद इस पद को जो भी संभालेगा उनको गुलाम नबी जी से मैच करना बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, साथ ही देश और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। ये छोटी बात नहीं है, वरना विपक्ष के नेता के रूप में हर कोई अपना दबदबा कायम करना चाहता है। जी हां दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है कि काफी तारीफी प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद की है, क्योंकि आज गुलाम नबी आजाद सहित कांग्रेस के 3 और सांसद आज रिटायरमेंट लेंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में नीतीश कुमार के कैबिनेट विस्तार से पहले ही राजद ने किया दावा, बिहार में गिरेगी नीतीश सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिहार में आज नीतीश कुमार कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं और आज नीतीश कुमार लगभग बीजेपी और जेडीयू के 17 विधायकों को आज कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट विस्तार से पहले ही राजद ने बिहार में बड़ा दावा ठोक दिया है। राजद ने कहा है कि नीतीश कुमार कितना भी कैबिनेट विस्तार कर लें, लेकिन कैबिनेट विस्तार के बाद बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिरना तय है और मध्यावधि चुनाव होना तय है। वहीं आपको बता दें कि लगातार नीतीश कुमार पर राजद हमला कर रही है। नीतीश कुमार पर राजद प्रवक्ता ने कहा है कि बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार काम कर रहे हैं और बिहार में जेडीयू और बीजेपी के साथ सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और दोनों पार्टियों में तनाव है। ये सरकार अपना पूरा काल नहीं कर पाएगी और जल्द ही गिर जाएगी। तो ये बड़ा दावा राजद ने अब बिहार में ठोक दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जीएसटी के विरोध में 26 फरवरी को भारत बंद करेंगे व्यापारी, कैट ने किया ऐलान, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में कैट की बैठक 8 फरवरी से शुरू हो रही है और ये बैठक 3 दिनों तक चलने वाली है। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक के पहले ही दिन जीएसटी के विरोध में भारत बंद का ऐलान कैट ने कर दिया है। 26 फरवरी को बुलाए गए इस भारत बंद में 8 करोड़ से ज्यादा कारोबारियों के शिरकत करने का दावा किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने जीएसटी का खुला विरोध किया है। कैट का आरोप है कि जीएसटी पूरी तरह से एक फेल टैक्स सिस्टम है। जीएसटी की वजह से कारोबारी तबाह हो रहे हैं और सरकार को कारोबारियों का दर्द समझ नहीं आ रहा है। कैट की ये भी मांग है कि जीएसटी से कारोबारियों को तुरंत राहत देनी चाहिए और बार बार कहने के बावजूद जीएसटी काउंसिल ने अभी तक कैट के उठाए मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। कैट का कहना है कि बार बार बदलाव से जीएसटी पर कई तरह के भ्रम भी पैदा हो रहे हैं और व्यापारी वर्ग ज्यादातर कारोबार पर ध्यान देने की बजाय जीएसटी में ही उलझा रहता है। इसलिए जीएसटी को मोदी सरकार खत्म करे और कैट की बात माने। वहीं अब 26 फरवरी को जीएसटी के विरोध में व्यापारी जो है पूरे भारत को बंद करेंगे, ये कैट ने ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बुरी तरह से मोदी सरकार टैक्स जीएसटी टैक्स को लेकर घिर गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में आज नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल विस्तार, 17 मंत्री लेंगे शपथ। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन वाली नीतीश सरकार के पहले कैबिनेट विस्तार में अब कुछ ही समय बचा है। आज 1 बजे राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मंत्रिमंडल गठन के 85 दिनों बाद अब नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार आज होने जा रहा है। मंत्रिमंडल में 17 मंत्री शपथ लेने की संभावना है। इसमें भाजपा से 9 जबकि जेडीयू से 8 मंत्री शपथ ले सकते हैं। वर्तमान में नीतीश सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़कर 13 मंत्री हैं। इनमें जेडीयू से 6, भाजपा से 7 जबकि हम और वीआईपी के कोटे से 1-1 मंत्री है। वहीं आपको बता दें कि आइए जानते हैं कि कौन कौन आज नीतीश कुमार की सरकार में मंत्रिमंडल के चेहरे में हिस्सा ले सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा से नितिन नवीन, शहनवाज हुसैन, सम्राट चौधरी, सुभाष सिंह और आलोक रंजन
प्रबोध कुमार जनक राम मंत्री आज बनाए जा सकते हैं, जबकि जेडीयू की तरफ से श्रवण कुमार, लेही सिंह, महेश्वर हजारी, संजय झा, जमा खान, सुमित कुमार सिंह, जयंत राज और सुनील कुमार, मदन सहनी ये मंत्री आज जेडीयू की तरफ से बनाए जा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि आज नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में 17 मंत्री शपथ ले सकते हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान नेता राकेश टिकैत ने किया दावा, आरएसएस के लोग भी हैं, मोदी के खिलाफ बिना अपनी बात मनवाए नहीं होगी घर वापसी। जी दोस्तों, आपको बता दे ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर हमला किया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार आज तक गन्ना किसानों का पैसा नहीं दे पाई है। टिकैत ने कहा है कि यूपी में आज भी किसानों को हजारों करोड़ रुपए नहीं दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई है उसके पीछे मोदी सरकार के ही आदमी थे। उन्होंने कहा कि अब तो आरएसएस भी कृषि कानून के खिलाफ खड़ा है और मोदी सरकार का विरोध कर रहा है, लेकिन फिर भी मोदी अमित शाह आखिरकार कृषि कानून को क्यों वापस नहीं ले रहे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि अगर बातचीत से कृषि कानून को लेकर हल निकलेगा तो ठीक है, अगर हल नहीं निकलेगा तो हम घर वापस नहीं जाएंगे और यहीं पर धरना देते रहेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस ने मोदी पर लगाया विश्वासघात का आरोप, कहा लिखित में किसानों को क्यों नहीं दे रही है एमएसपी की मोदी सरकार गारंटी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्यसभा में बयान देने के बाद उन पर किसान एवं देश के लोग के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है और कहा है कि उन्होंने सिर्फ राजनीतिक तकरीर की, लेकिन समस्या के समाधान को लेकर कोई भी बात किसानों को लेकर नहीं की। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा है कि वे लिखित में एमएसपी की गारंटी किसानों को क्यों नहीं दे रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह दावा भी किया है कि प्रधानमंत्री ने तीनों नए कृषि कानून को लेकर उठाए गए मुद्दों पर बात करने के बजाय बिना तथ्यों के वादे कर सदन को गुमराह करने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को 3 नए कृषि कानून के विरोध में आंदोलनरत किसानों से अपना आंदोलन समाप्त कर कृषि सुधारकों को एक और मौका देने का आग्रह करते हुए कहा कि ये समय खेती को खुशहाल बनाने का है और देश को इस दिशा में आगे बढ़ाने का है। लेकिन इस समय किस तरह से किसान देश में चर्चा कर रहे हैं और देश में धरना पर बैठे हैं, ये बात ठीक नहीं है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार कृषि कानून को तत्काल वापस ले ले और एमएसपी पर कानूनी गारंटी बना दे, जिससे किसान अपनी खेती किसानों की भी देखेंगे और जो धरना दे रहे हैं उसको खत्म करेंगे। तो ये बड़ी मांग कांग्रेस ने की है और विश्वासघात का आरोप भी मोदी पर लगाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट से लगा मोदी अमित शाह को आज तगड़ा झटका। कांग्रेस नेता शशि थरूर और पत्रकारों की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाई रोक। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आज मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर और पत्रकार राजदीप सरदेसाई समेत अन्य वरिष्ठ पत्रकारों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और मोदी सरकार को झटका दिया है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस पर किसानों की दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा हुई थी। इसमें एक किसान की मौत भी हो गई थी और इसी की मौत को लेकर भ्रामक ट्वीट करने के आरोप में कांग्रेस लोकसभा सांसद शशि थरूर और 6 पत्रकारों के खिलाफ 5 राज्यों में बीजेपी ने एफआईआर दर्ज कराई थी और इन पर आरोप लगाया था कि इन्होंने भ्रामक ट्वीट किए थे, जिसके बाद दिल्ली में हिंसा भड़की और इन्हें अब जेल में डाला जाना चाहिए। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाई और इन सभी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद किसान संगठन हुए बातचीत के लिए तैयार। किसान बोले तारीख तय करे मोदी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने किसान आंदोलन को खत्म करने की अपील की थी, जिसमें पीएम ने कहा था कि एमएसपी था और रहेगा, किसानों से बातचीत के लिए सरकार तैयार है। मोदी की इसी अपील पर अब किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम मोदी सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। अब किसान संगठनों ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो अगली बातचीत की तैयारी और तारीख तय करे और हमें तारीख बताए कि किस तारीख पे हम मोदी सरकार से बातचीत करने के लिए किस स्थान पर आए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसान
बातचीत के लिए मोदी सरकार से तैयार हो गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कंगना रनावत की बड़ी मुश्किलें, कर्नाटक में दर्ज हुई कंगना रनावत के खिलाफ एफआईआर, अब जेल जाएंगी कंगना रनावत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के बेलागावी जिले में अभिनेत्री कंगना रनावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज आज कराई गई है। बेलागावी के वकील हर्षवर्धन पाटिल ने शिकायत दर्ज कराते कंगना पर आरोप लगाया कि उन्होंने ट्वीट कर किसान आंदोलन कर रहे किसानों को आतंकवादी बताया है। ऐसे में कंगना पर आरोप है कि उन्होंने समुदाय के बीच नफरत पैदा करने का भी प्रयास किया है, जिसके बाद कंगना रनावत की मुश्किलें बढ़ गई हैं और कर्नाटक में अब जो है एफआईआर कंगना रनावत के खिलाफ दर्ज हो गई है।